24 जनवरी 2023 और आज हम इस फाइनेंशियल लिटरेसी का 4th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इसमें आपको इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं 2021-22 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 2022-23 उसके रेट्स बता रहे हैं। ओल्ड टैक्स रेट रिजीम के अंदर भी और न्यू टैक्स रेट रिजीम के अंदर भी। ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में स्लैब 5%, 20%, 30% है। न्यू टैक्स रेट रिजीम में आप देखेंगे 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30% है। हमने इसमें कैटेगरी बताई है। रेजिडेंट की 3 कैटेगरी, नॉन सीनियर, सीनियर और सुपर सीनियर। और नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ एज। हमने नॉन सीनियर सिटीजन के लिए एग्जांपल लिया राहुल गांधी का, सीनियर में एग्जांपल दिया है मोदी जी का और सुपर सीनियर में एग्जांपल दिया है अडवाणी साहब का। और नॉन रेजिडेंट का एग्जांपल हमने दिया इमरान खान का। हमने फिर इस लेक्चर में यह भी बताया है कि यदि आप न्यू टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट करते हैं तो कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अवेलेबल नहीं है। ये आपको खुद डिसाइड करना होता है, कंपेयर करें जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा इनकम टैक्स डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। यदि आप 60 इयर्स तक कंप्लीट नहीं करते हैं बाय 1 अप्रैल 2022, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2000, तो आप कहलाएंगे रेजिडेंट नॉन सीनियर सिटीजन। और इस कैटेगरी में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2,50,000 रुपीज। हमने एग्जाम्पल के तौर पर राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ ली 19 जून 1970। राहुल गांधी बाय 1 अप्रैल 2022 कंप्लीट नहीं करते 60 इयर्स, तो इनके लिए एग्जम्पशन लिमिट रहेगी 2,50,000। सीनियर सिटीजन बनने के लिए 1 अप्रैल 2022 को देखा जाएगा कि 60 इयर्स या उससे ज्यादा कंप्लीट कर लिए लेकिन 80 ईयर से कम। और यदि हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो जिनका जन्म 1 अप्रैल 1962 को हुआ या उससे पहले लेकिन 1 अप्रैल 1942 के बाद, इसमें हमने एग्जांपल लिया नरेंद्र दामोदर मोदी जी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। इन्होंने 60 इयर्स से ज्यादा कंप्लीट कर लिए ऑन 1 अप्रैल 2022, इसलिए ये हो गए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन और इनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी 3 लाख रुपया। सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने के लिए 80 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए ऑन 1 अप्रैल 2022 और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अप्रैल 1942 या उससे पहले। हमने इसमें एग्जांपल लिया लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1927। ये हो गए रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन और इनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगी 5 लाख रुपया। नॉन रेजिडेंट के केस में जो हिंदुस्तान में बेसिक कंडीशंस वो सेटिस्फाई नहीं करते, 182 डेज और मोर का स्टे हिंदुस्तान में टोटल मिलाकर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22। दूसरी कंडीशन है स्टे 60 डेज का और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट 4 years preceding to the financial year 2021-20। नॉन रेजिडेंट के केस में एज कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहती है 2,50,000। हमने इसमें एग्जांपल लिया इमरान अहमद खान
न्याजी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1952। क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट हैं, ऑल्दो एज इनकी 60 से ज्यादा हो गई है ऑन 1 अप्रैल 2022, लेकिन इनको एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी 2,50,000। हमने ये टैक्स रेट्स लिखे हुए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2022-23। हमारे यहाँ दो रेजिम्स हैं, ओल्ड टैक्स रेट्स एंड न्यू टैक्स रेट्स। बेसिक एग्जेम्पशन आप देख चुके हैं 2,50,000 फॉर नॉन सीनियर, सीनियर के लिए 3 लाख और सुपर के लिए 5 लाख, नॉन रेजिडेंट के लिए 2,50,000। ओल्ड टैक्स रेट रेजिम में 3 स्लैब्स हैं, जो भी आपकी इनिशियल लिमिट है उससे लेकर फिर 5 लाख तक रहेगा पहला टैक्स स्लैब 5% का, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। टैक्स पर टैक्स जो लगता है उसको कहा जाता है सरचार्ज। यदि टैक्सेबल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है तो जो भी टैक्स बनेगा उस पर 10% और ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ होता है, वो जो हम आपको कोशिश करके दिखाएंगे तब आपको बताएंगे कि मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है। यदि टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो सरचार्ज लगता है 15%, लेकिन अप टू 2 करोड़ और 2 करोड़ से टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई तो जो भी टैक्स निकलेगा उस पर 25% का और इजाफा हो जाएगा सरचार्ज के हेडिंग में। और ये 5 करोड़ से ऊपर है तो जो भी टैक्स निकलेगा इनकम पर उस पर 37% का एडिशन हो जाता है, उसको कहते हैं सरचार्ज। लेकिन मैक्सिमम सरचार्ज नहीं होगा 25% या 37% इन केस ऑफ डिविडेंड, या आप शेयर बेचें 1 साल से पहले या शेयर बेचें आप 1 साल के बाद स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसी इनकम पर सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। आपने इनकम टैक्स निकाला, उसमें सरचार्ज जोड़ दिया, दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बनेगा उस पर आपको हेल्थ एजुकेशन सेस लगाना है 4% का। लेकिन यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट देखने वाली यह है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो जो भी टैक्स निकलेगा उसमें मैक्सिमम रेट मिल जाती है 12,500 की, और ये रिबेट कहलाती है अंडर सेक्शन 87A। लेकिन ये रिबेट नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं मिलती। यदि टैक्सेबल इनकम हो गई आपकी सीनियर सिटीजन के केस में 4 लाख तो इसका मतलब उस पर टैक्स निकलेगा 3 लाख तक फ्री, 1 लाख का 5%, 5,000 आपको रिबेट मिल जाएगी पूरे के पूरे 5,000 की, और आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है फिर 0। लेकिन कंडीशन वही, आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर गई फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। यहां पर मार्जिनल रिलीफ जैसी कोई चीज नहीं है। नया टैक्स रेट रिजीम के अंदर बेसिक इनकम लिमिट सबके लिए 2,00,000, चाहे आप सीनियर हो, सुपर हो या नॉन रेजिडेंट हो या नॉन सीनियर हो, कोई एज का तकाजा यहां पर नहीं है। रेजिम ओल्ड हो न्यू हो, सरचार्ज का तरीका वही 10% अप टू 100 लाख, लेकिन 50 लाख से ऊपर 200 लाख तक 15, 500 लाख 5 और 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो 37। हेल्थ एजुकेशन से सेम 4%। वही डिविडेंड की इनकम हो, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, शेयर्स वाला, स्टॉक एक्सचेंज वाला, उसमें सरचार्ज 15%। रेजिम कोई भी हो, ओल्ड या नया, रिबेट 87A की मिलती है सिर्फ रेजिडेंट को, और वो भी मैक्सिमम 12,500। लेकिन कंडीशन ये कि टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए 5 लाख तक। ये नया रेजिम ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ये आपको देखना होता है साल दर साल कि आपको कौन सा रेजिम कम है, वो आप चूज कर सकते हैं। और इसके रेजिम के अंदर एग्जम्पशंस जो ओल्ड रेजिम के अंदर मिल रही हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, जो डिडक्शंस मिल रही हैं वो आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन कहलाता है 115BAC। 2.5 लाख सबके लिए लिमिट है, 2.5 लाख से 5 लाख
5%। हर 2.5 लाख के ऊपर 5% का स्लैब बढ़ जाता है। 5 लाख टू 7,50,000 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15, 10 लाख टू 12.5 लाख 20%, 12.5 टू 50 लाख 25 और अबव 15। ओल्ड रेजिम में आपने देखा वहां पर स्लैब शुरू हो जाती है 30% की 10 लाख से। लेकिन यहां पर जो डिडक्शंस आपको नहीं मिल रही, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट यदि आपने सेल्फ ऑक्युपाइड रेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया तो जो मिलता है 2 लाख का नहीं मिलेगा। पेंशन पर, सैलरी पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी 50,000 वाली। फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है 1/3 और 15,000, वो आपको नहीं मिलेगी। हाउस एंड रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन होता है सेक्शन 10(13)(a) के अंदर। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं वो आपको न्यू रेजिम के अंदर इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 80C टू 80U जो कि चैप्टर 6A की डिडक्शंस कहलाती हैं वही कोई आपको नहीं मिलेगी। जैसे 80C में 1,50,000, 80D मॉडिक क्लेम 25,000 या 50,000, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम वो आपको न्यू रेजिम में भी चलता रहता है, ओल्ड में तो चलता ही है। ये हमने आपके लिए एक लिस्ट बनाई जो डिडक्शंस आपको नहीं मिलती नए टैक्स रेट रेजिम के अंदर। स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 की ओल्ड रेजिम के अंदर मिलती है, नए के अंदर आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको कंपैरिजन करना होगा, आपको दोनों कैलकुलेशंस करनी होगी। जो आपको सूट करती है वो आप ले सकते हैं, अगले साल बदल भी सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की और बिजनेस प्रोफेशनल्स के अलावा। इंटरेस्ट ऑन लोन जैसा बताया गया मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शंस मिलती है, वो आपको यहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में डिडक्शंस कंटिन्यू रहेगी, ओल्ड के अंदर भी और न्यू के अंदर भी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ये मिलता है आपको ओल्ड के अंदर लेकिन नए के अंदर नहीं मिलेगा। हॉस्टल में यही अमाउंट हो जाता है 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, वो भी आपको न्यू रेजिम के अंदर नहीं मिलेगा। माइनर चाइल्ड की इनकम हम क्लब कर देते हैं, लेकिन जब हम न्यू टैक्स रेट रेजिम की बात करते हैं तो 1500 का जो एग्जेम्पशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन पर 1/3 और 15,000 विच इज लेस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होता है, ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलती न्यू टैक्स रेट रेजिम के अंदर। 80C, 80CCC, 61 मैक्सिमम लिमिट जो होती है 1.5 लाख की वो आपको अवेलेबल नहीं है। 80CC1B ये डिकेड की बातें हैं, मैक्सिमम लिमिट 50,000 वो भी आपको नहीं मिलती। लेकिन 80CCD ब्रैकेट में 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम वो आपको नए टैक्स रेट रेजिम में अलाउड है। मॉडिक क्लेम नॉन सीनियर 25,000, सीनियर 50,000। कुछ डिजीजेस हैं, स्पेसिफाइड डिजीज, कैंसर है, एड्स है, थैलेसीमिया है, ऐसी न्यूरो की बीमारियां हैं। नॉन सीनियर को 40,000 की डिडक्शंस मिलती है, सीनियर को 1 लाख, लेकिन नहीं मिलेगी यदि आपने न्यू टैक्स रेट रेजिम ऑप्ट कर लिया तो। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, जो इंटरेस्ट का पेमेंट हम करते हैं 80E के अंदर, उसका डिडक्शंस मिलता है पुराने के अंदर लेकिन नए के अंदर नहीं मिलेगा। 80G पीएम केयर फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, या आपने किसी चर्च को दे दिया, मंदिर को दे दिया, गुरुद्वारे को दे दिया, वो डोनेशंस का जो बेनिफिट मिलता है 100% या 50% वो आपको नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेट रेजिम। 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो कि नॉन सीनियर सिटीजन को मिलता है मैक्सिमम 10,000 या जितना सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो विच एवर इज लोअर, लेकिन न्यू टैक्स रेट रेजिम के अंदर आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। उसी तरीके से 80 TTB ये एप्लीकेबल होता है सीनियर सिटीजन के केस में, सेविंग का इंटरेस्ट हो, एफडीआर का इंटरेस्ट हो, रिकरिंग का इंटरेस्ट हो, पोस्ट सर्विस का इंटरेस्ट हो, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रेट रेजिम आपने चूज कर लिया तो आपको ये नहीं मिलेगी जो मैक्सिमम 50,000।